विद्यार्थियों, आज हम सर्कुलर कॉलम के डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। हमें दिया है कि जो कॉलम पर वर्किंग लोड है वो 1200 किलो न्यूटन है। कॉलम को हम मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी 20 mm के लिए डिजाइन करते हैं, जिसमें ई मिनिमम शुड बी लेस देन 0.05 d। ये पेज नंबर 42 कोड में मिल जाएगा। यदि इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमें ई मिनिमम का मान 20 mm रखने पर जो मिनिमम डायमेंशन चाहिए वो 400 mm होती है। हमको M20 कंक्रीट गिवन है और स्टील 415 Fe 415 गिवन है, तो इनसे FCK का मान 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है और Fy का मान 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। सर्कुलर कॉलम जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 6 चाहिए। चूंकि हमको यहाँ पे वर्किंग लोड गिवन है 1200 किलो न्यूटन और लिमिट स्टेट में हमें फैक्टर्ड लोड चाहिए, तो हम फैक्टर्ड लोड के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये पीयू का मान आ जाता है 1800 किलो न्यूटन्स। कॉलम के लोड के लिए फॉर्मूला हमें पेज नंबर 71 में मिल जाएगा, कोड में पेज नंबर 71 पर। PU इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। इसमें FCK कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि हमें 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिली है और AC एरिया ऑफ कंक्रीट है। FY 415 है, FE 415 के लिए। ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है जो कि हमें ज्ञात करना है और AC भी हमें ज्ञात करना है। यहाँ मिनिमम स्टील लेके चलते हैं जो कि 0.8% होता है और ये कोड में पेज नंबर 48 पे हमें मिल जाएगा। यदि ग्रॉस एरिया AG मान के चलें तो ASC का मान 0.8 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.008 AG मिल जाएगा। AC का मान, कंक्रीट का एरिया का मान निकालना है तो हमें ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन घटाएंगे तो वो मिल जाएगा AG माइनस 0.008 AG यानी कि 0.992 AG। यदि हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस करें तो PU का मान हमें मिला है 1800 किलो न्यूटन जो कि हो जाएगा 1800 into 10⁻³ न्यूटन्स। 0.4 देन FCK 20, AC का मान है हमारे पास में 0.992 AG, 0.67 FY 415 और ASC का मान है हमारे पास 0.008 AG। इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमें AG का मान मिल जाता है 177,165 mm स्क्वायर। अब यदि कॉलम सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉलम के लिए एरिया हो गया πd²/4। तो उसको इस एरिया के इक्वेट कर दें तो हमारे को डायमेंशन मिलती है, आउटर डायमेंशन 474.95, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 475 mm। तो आउटर डायमेंशन जो कॉलम की है वो तो हो गई 475 mm। अब इसमें चूंकि हमें ग्रॉस एरिया मिल गया है और ASC का जो मान था वो था 0.008 AG, तो उसमें वैल्यू प्लेस कर दें AG की तो हमको मिल जाता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन 1417.32 mm स्क्वायर। यदि हम 8 बार्स लें 16 mm की तो हमें एरिया मिल जाता है 201.06 into 8 यानी कि 1608.48 mm स्क्वायर जो कि 1417.32 mm स्क्वायर से ज्यादा है। लेटरल टाइज हमें प्रोवाइड करनी है तो लेटरल टाइज का जो डायमीटर है वो लेना हो तो मेन डायमीटर का वो 1/4 होता है। तो मेन बार्स का डायमीटर हमारे पास में 16 mm है, 16/4 दैट इज 4, पर मिनिमम हमें 6 mm की लेटरल टाइज देनी होती है तो हम डायमीटर 6 mm लेंगे। तो इस तरीके से लेटरल टाइज का जो डायमीटर है वो हुआ 6 mm। अब इसमें जो स्पेसिंग है लेटरल टाइज की उसके लिए क्राइटेरिया है हमारे पास में लीस्ट लेटरल डायमेंशन या
मेन बार्स के जो डायमीटर है उसका 16 टाइम्स या 300 mm, इन तीनों में से जो सबसे कम हो वो हमें लेना होता है। तो लेटरल डायमेंशन हमारे पास में है लीस्ट लेटरल डायमेंशन 475 mm। 16 mm की मेन बार है हमारे पास, तो 16 into 16 दैट इज 256 और 300 mm, इन तीनों में से सबसे कम है 256 mm। तो 256 mm को राउंड ऑफ कर देते हैं हम 250 पे। तो यहां हम इन तीनों में से 256 कम आने पर 256 की स्पेसिंग देनी है और राउंड ऑफ 250 पे कर रहे हैं। तो लेटरल टाइज हमें 6 mm डायमीटर की लेटरल टाइज 250 mm सेंटर टू सेंटर लगानी है। इस तरह से हमें इसमें जो डायमेंशन मिली है वो तो मिली है 475 mm और 16 mm की 8 बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेन बार्स, और लेटरल टाइज के रूप में हम 6 mm डायमीटर की बार्स 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से ये इसका सर्कुलर कॉलम का डिजाइन हमें करना होता है। थैंक यू।